मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के लिए मतगणना का कार्य 13 मई को संपन्न होना है। इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा मतगणना कार्य की तैयारी आदि को लेकर सभी प्रकार के अवकाश व मुख्यालय छोड़ने का प्रतिबंध किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अति विशेष परिस्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी से पूर्वानुमति लेकर ही मुख्यालय छोड़ने का निर्देश सभी को दिया गया है। एलएन मुटा की पहली बैठक शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय में स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में एन मुट्टा के कई सदस्य मौजूद थे, जिसमें कई विषयों पर चर्चा हुई। इस बारे में एलएन मुट्टा के महासचिव ने पूरी जानकारी दी। एलएन मुट्टा कार्यकारिणी की यह प्रथम बैठक मुख्य रूप से विश्वविद्यालय द्वारा 7वें यूजीसी वेतनमान के पुनरीक्षण के लिए जो प्रोफार्मा जारी किया गया है, उससे जुड़े हुए मुद्दों पर में विचार करने के लिए यह बैठक आहूत की गई है। उसमें सबसे अहम मुद्दा यह है कि विश्वविद्यालय ने जिन शिक्षकों का वेतन पुनरीक्षण के लिए प्रोफार्मा भेजा है, उसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका कि वेतन बिंदु अभी तक विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे कि प्रमोशन हो गया और उनका वेतन बिंदु नहीं है, उनको पीएचडी इंक्रीमेंट मिलना है, वेतन बिंदु नहीं है, उनका डेट शिफ्ट हो गया लेकिन उनका वेतन बिंदु नहीं है। तो हम लोगों ने विश्वविद्यालय को कहा है कि पहले वेतन बिंदु दिया जाए, उसके बाद हम लोग ये प्रोफार्मा भरने का काम करेंगे और वेतन पुनरीक्षण के काम में हम लोग लगेंगे। उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी टीम बनने के बाद यह पहली बैठक हो रही है, जिसमें विश्वविद्यालय के द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षकों से वेतन संबंधी जानकारी मांग रही है और यह कहा गया है कि वह अपना वेतन पुनः निर्धारित कर भेजे। इसके अलावा कई महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में शिक्षकों की कमी है, जिसे पूरा करने की मांग विश्वविद्यालय से की जा रही है। इसको किस प्रक्रिया से ये काम जो है सो संपादित किया जाए, विश्वविद्यालय में और महाविद्यालयों में थोड़ा उहापोह की स्थिति है इस संबंध में। तो हम लोग कार्यकारिणी में इस संबंध में निर्णय लेंगे कि इस काम को कैसे संपादित किया जाए। विश्वविद्यालय को भी हम लोग एक सकारात्मक सुझाव देने वाले हैं कि आप इस काम को इस तरह से करिए, और हम लोग भी आपस में एक इसके लिए नीतिगत फैसला लेंगे कि इस काम को किस तरह से संपादित किया जाए पूरे विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय में। क्या नाम है? डॉक्टर कन्हैया जी झा। मैं बीते दिनों मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष मधुबाला कुमारी पर गंभीर आरोप लगा। अध्यक्ष जो वर्तमान में स्नातकोत्तर में नामांकन कराई है, वह बिना प्रवेश परीक्षा दे हुए अपना नामांकन कराई है। इस बात का खुलासा आरटीआर के माध्यम से हुआ। इस संदर्भ में शुक्रवार को एमआरए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद झा ने जानकारी ली गई, जिसमें उन्होंने कहा कि यह मेरे समय से पहले की बात है और यह मेरे संज्ञान में नहीं है। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय ने हमसे कई जानकारियां मांगी है, जिसे हम विश्वविद्यालय को भेज रहे हैं। ये मामला बहुत पुराना है, लगभग 2 साल तो नहीं 1.5 साल पहले का है। दिसंबर 2017 में उसका नामांकन हुआ था महाविद्यालय में, और उस समय मैं प्रधानाचार्य नहीं था, दूसरे व्यक्ति प्रधानाचार्य थे, इसलिए मुझे बहुत जानकारी नहीं है। और मैंने 17 जुलाई को ही ज्वाइन किया है। ऐसा है लगभग 10 ऐसे विषय हैं जिसमें बिना इंट्रेंस के एग्जाम के एडमिशन हुआ है। इसलिए हम लोग नहीं कह सकते कि बिना इंट्रेंस कैसे हो गया, जो अभूतपूर्व घटना नहीं है। 10 विषयों में क्योंकि छात्रों 10 विषय ऐसे हैं जहां बिना इंट्रेंस का भी छात्रों का लिया गया है। तो यदि रिक्ति रहती है और न्यूनतम अर्हता उसकी है 45% ऑनर्स के पास साथ, ये 2 न्यूनतम अर्हताएँ हैं। ये 2 अर्हताएँ नहीं हैं, तब यदि किसी छात्र का एडमिशन होता है तो पूरा संबंधित जो 4th सेमेस्टर में 3 सेमेस्टर पास कर चुकी है, तो 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम मुझे लगता है बहुत जल्दी होने वाला है। इसलिए सभी संबंधित स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, तो उस कारण से भी हम लोग को छात्रा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि कई विषय ऐसे होते हैं जिसमें बिना प्रवेश परीक्षा के भी छात्र छात्राओं का नामांकन होता है। वहीं अगर सीट खाली है और जो छात्र आवेदन दिए हैं एवं वह अर्हता पूरा करते हैं तो उनका नामांकन किया जा सकता है। फिर भी इस मामले की पूरी जानकारी विश्वविद्यालय को दी जा रही है और जो भी निर्णय होगा वह विश्वविद्यालय लेगी।
28 मई को पहला कन्वोकेशन निर्धारित है। विश्वविद्यालय द्वारा यह तिथि निर्धारित की गई है। समय सुबह 10 बजे है। लगभग 110 छात्राओं ने आवेदन दिया है। ये सभी आवेदन स्वीकृत कर लिए गए हैं और 2018 में जिन छात्राओं ने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है उन्हीं को यहाँ उपाधि दी जाएगी। और मैं आपको एक खुशखबरी दूँ कि यहाँ चीफ गेस्ट हमारे माननीय कुलपति रहेंगे और चीफ स्पीकर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद जी ने अपनी स्वीकृति दी है और मिथ्या है कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारी यहाँ आकर देखें कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं। कम संसाधन रहते हुए अधिकतम अच्छे ढंग से कैसे काम हो सकता है, एक नया अनुभव समूह के लिए होगा। और मैं कुलपति जी का आभारी हूँ, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। कुलपति जी ही इस कन्वोकेशन प्रोग्राम को चेयर करेंगे, वही मुख्य अतिथि भी रहेंगे और बाकी पदाधिकारी भी रहेंगे। शुक्रवार को रमजान का चौथा रोजा होने के साथ साथ पहला जुमा समाप्त हो गया। इस दौरान मस्जिदों में रोजेदारों का काफी संख्या में हुजूम देखा गया, जिसके लिए खासी तैयारियां भी की गई थी। महीना है, ये नमाज बहुत ही अच्छा शुभ मानते हैं जुमा को, समुदाय के लोग ऐसो। रमजान जो मुबारक महीना है, इसका शहर में तो ज़्यादा है सब दिन। एमआरए महाविद्यालय स्तर पर पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन 28 मई को किया जा रहा है, जिसमें 110 छात्राओं को स्नातक उपाधि दी जाएगी। इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह एवं मुख्य वक्ता बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद होंगे। इस संदर्भ में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद झा ने जानकारी देते हुए कहा कि यह विद्यालय के लिए खुशी की बात है कि विश्वविद्यालय के आदेशानुसार पहली बार महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है और महाविद्यालय भी इसकी तैयारी पूरी कर रही है। यह कार्यक्रम 10 बजे आरंभ होगा, जो 12 बजे तक चलेगी। वहीं इस्लामिक जानकार का कहना है कि रमजान उल मुबारक इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है। यह रहमतों और बरकतों वाला महीना है, जिसमें अल्लाह शैतान को कैद कर देता है, जिससे वह लोगों की इबादत में खलल ना डाल सके। माह रमजान में अल्लाह की रहमत खुलकर अपने बंदों पर बरसती है। हर नेकी का सवाब 70 गुना हो जाता है। सभी नवाफिल का सवाब सुन्नतों के बराबर और हर सुन्नत का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है। इस तरह सभी कर्ज का सवाब 70 गुना हो जाता है। कि जितने हम लोग खासकर मुस्लिम समाज जो अल्पसंख्यक समाज जो सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार रमज़ान होता है, इसमें एक मैसेज देना होता है, पूरा दुनिया में मैसेज जाता है। फास्टिंग रहते हैं, बच्चे से छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक जो भी है जो सेहतमंद है सब रोज़ा रखते हैं और उसके बाद तरावी पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और पाबंदी के साथ मुल्क के लिए भी जो भी दुआ कबूल करते हैं, इस महीना में जो दुआ मांगते हैं ऊपर वाले से वो कबूल होता है। यही रमज़ान है और एक दूसरे को मोहब्बत से एक्चुअली है कि 4 जुमे कभी 4 जुमे पढ़ते हैं, एक लास्ट जुमा होता है, अलविदा जुमा होता है। तो रमज़ान ही का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, उसके साथ उसका जुमा है उसका ज़्यादा और इम्पोर्टेंट। क्या नाम हुआ? खाद्यान्न कालाबाजारी का अब तक का सबसे बड़ा मामला प्रकाश में आया है। ट्रांसपोर्ट के संवेदक द्वारा फुलपरास अनुमंडल के घुघुडिया CMR गोदाम से बेनीपट्टी, बिस्फी और बासोपट्टी प्रखंड के लिए निकले 7 ट्रक चावल को बीच रास्ते में ही कालाबाजारी कर बेच दिया गया। कालाबाजारी में बेचे गए इन 7 ट्रकों में 4700 बैग चावल था, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। शाम के समय CMR गोदाम से चावल लेकर निकले 2 ट्रक बसौली और 5 ट्रक पखरौनी और रहिका के बीच खाली अवस्था में मिला है। गौरतलब के संवेदक सभी ट्रकों में लदे हजारों बोरी चावल को CMR गोदाम और गंतव्य स्थल के बीच रास्ते में ही बेच दिया गया। वहीं दूसरी तरफ 7 ट्रकों को जब्त कर लिया गया। साथ ही SFC के DM ने संवेदक मनोज सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इधर 7 ट्रक चावल कालाबाजारी का मामला सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। जिले भर में सक्रिय खाद्यान्न माफियाओं में हड़कंप मच गया है। SFC के DM द्वारा दिए गए निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी गणेश कुमार CMR गोदाम की जांच कर घुघुडिया थाना में संवेदक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। देखिए रिपोर्ट। तो उसमें जो है गाड़ी को ऑफलाइन बताया गया और ये गाड़ियाँ
सामान्य जनता पर नहीं पहुँच सकी। तो प्राथमिकी दर्ज करवाई जा रही है तथा मामले की बढ़ती गर्मी व धूप की वजह से पानी की समस्या दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 33 एवं 37 में भी बनी हुई है। इस समस्या से निजात पाने के लिए लोगों ने अपना रुपया खर्च कर आधे किलोमीटर से अधिक पाइप बिछाकर पीएचडी के पाइप से कनेक्ट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी पानी नहीं आ रहा। क्या पानी की दिक्कत है? हाँ, बहुत पानी की दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि कुछ कहेगा? समरसेबल है रात में? नहीं है, यहाँ पर नहीं है। एक ही है? एक ही है। इसी से सब लोग लेते हैं? सब है, पूरा मोहल्ला पूरा इंडिया का लोग नहीं पा रहा है। अब कहाँ बोले कहाँ है? क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? हमारा नाम रात को ही पानी भर लेते हैं। सबमर्सिबल वाले से रात को जो है 2-4 डोल पानी ले आते हैं, वही पानी भरते हैं। तो सवेरे में अपने पति को नाश्ता बना करके देते हैं। उसी पानी से बच्चे को नहाते भी नहीं आएगा ना कौन चीज़ बोले। पानी के लिए, नाला के लिए तो हम लोग बहुत तबाह हैं। और पानी के लिए बहुत जगह बहू आते हैं, मन होता है तो कोई पानी देता है, न तभी बंद कर लेते हैं। चाहे जैसे होता है वैसे मांग मांग के लाते हैं। दूसरा वहीं दूसरी तरफ इस समस्या को लेकर लोगों ने बताया कि हम लोगों को पानी की वजह से स्नान किए हुए कई दिन हो जाते हैं, समय पर बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। साथ ही इस समस्या से जूझ रही महिलाओं ने भी कहा कि हम लोग दूसरे मोहल्ले या अपने मोहल्ले में जाकर जिनके यहाँ समरसेबल लगा हुआ है उनसे पानी मांग लेते हैं। अगर देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ भी खड़े हैं तो फिर हम लोग दूसरे जगह चले जाते हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं जो पानी नहीं देते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इस समस्या को लेकर प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी भरला कहाँ से कितनी दूर से पानी लाते हैं? बड़ी दूर सब अपना अपना से अथी जे लगेने है, की कहै छै कथी कहै छै से ओकरे सब सामान छियै, तब पानी मिलता है? तब दैया पानी। वो 10 आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आपको इससे पहले भी कोई पहली बार? पहले बार मोहल्ले में एक आदमी समरसेबल करवाया ना, उससे पानी मांगने जा रहे हैं है। और इतना दौड़ बढ़ा करते करते हम लोग का हालत ख़राब हो गया है, लेकिन पानी एक बूंद का आशा नहीं है। लेकिन अब 2-4 बाल्टी लाए हैं, काम किए, और सुबह से अपने क्या कहते वार्ड कमिश्नर जो भी हैं इतना मैंने परेशान कर दिए, बोलते हैं दे देंगे दे देंगे। एक चापाकल भी कुछ भी नहीं, बहुत समस्या है हम लोग के लिए। पानी लाए हैं, बरस उरस एक केवल किए, नहाए धोए तो नहीं, और नहाते धोते नहीं, वैसे चले जाते हैं। अब बच्चे लोग को जो है सो अब क्या इतना है कि नाश्ता जो 2 रोटी होगा तो बना के दिए। दरभंगा में गर्मी शुरू होते ही पानी की समस्या गहराने लगी है। पूर्व में गाड़े हुए चापाकलों ने पानी देना बंद कर दिया है, इससे लोगों के सामने पानी की समस्या गहराने लगी है। दरभंगा में भीषण गर्मी से लोग ऐसे ही परेशान हैं। ऊपर से पानी को लेकर चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। तापमान का पारा बढ़ने के साथ ही चापाकल का लेयर नीचे चला गया है। दिन चढ़ते ही चापाकल से पानी आना बंद हो जाता है। कई ऐसे चापाकल हैं जो बिल्कुल ही सूख चुके हैं। नाला देने हैं, पानी के व्यवस्था देने हैं, एकदम छोड़ देने हैं। कारण है कि जो हमारे जो 20-25 घर जो है वो शुरू से इस पानी के लिए जो है सब परेशान रहा है। और जहाँ तक हमारे पार्षद की बात है, वो कभी गंभीरता से इस चीज़ को लिए नहीं। इसके परिणाम ये हुआ कि इस पानी अकाल में इस पानी की समस्या के कारण से हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाते। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, हम लोग ड्यूटी समय पर नहीं जाते हैं। और जहाँ जहाँ हमारे अगल बगल में समरसेबल है वहाँ के अगर आदमी का सहयोग करता है तो पानी मिलता है, नहीं करता नहीं मिलता है। और कितना दिन किससे पानी लेंगे, इसी तरीक़े से। वहीं घर का मोटर भी काम करना बंद कर दिया। पानी के लिए ऐसी स्थिति बन गई है कि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बाल्टी व डब्बा लेकर लोग दूर दराज से पानी लाने को मजबूर है। यहाँ के सार्वजनिक चापाकल पानी दे रहा है, वहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। जहाँ अपनी बारी के इंतजार के लिए लोग बाल्टी व डब्बा को लाइन में लगा कर रखते हैं। पानी की किल्लत सबसे अधिक गरीब व ऊपरी तल पर रहने वाले लोगों को है।
करके नल लग पैसा लगा के नल से चला करके सब ये दिखाए ना। अब वो भी किए हैं, अभी तक पानी नहीं आ रहा है, पैसों खर्चा हो गया। उधर से पानी सब पूरा लाए थे, देखिए ये नल में अभी भी चालू नहीं हुआ है। देखिए 15 दिन हो गया है, 15 दिन से एक दिन कहीं से बच्चा पानी ला के देता है, तो नहा लेते 3 दिन नहाते हैं। पानी का कोई टाइम टेबल है या कुछ है? पानी ला के आदमी प्यास मुझाएगा। फजोल जो है पार्सल का तो हम लोग के कुछ नहीं करेंगे गली में जाके। हम लोग के तुम लोग उन लोग से वोट नहीं दिया है, हम लोग नहीं कल नाला देंगे। कहाँ पर पानी बहाएंगे, कहाँ पर पानी? अभी पानी के लिए तरस रहे हैं डेक्ची बाल्टी लेके पूरा गली के लोग। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी पानी की समस्या हो रही है वहां किसी भी सूरत में पानी पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि नल जल योजना के तहत सभी पंचायतों में पर्याप्त संख्या में बोरिंग कराए गए हैं। इन सभी बोरिंग में पाइप के जरिए घरों में पानी की आपूर्ति बहाल की जाए। अगर किसी कारण बस पाइप नहीं बिछाए जा सके तो उन पर स्टैंड पोस्ट लगाकर पानी की आपूर्ति कराई जाए। उन्होंने कहा कि मामूली मरम्मती के चलते जो चापाकल खराब पड़े हुए हैं वैसे चापाकलों को युद्ध स्तर पर ठीक कराया जाए। जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के जिस वार्ड में पानी की ज्यादा कमी हो गई है वहां सर्वोच्च प्राथमिकता देकर टैंकर से पानी आपूर्ति की जाए। वहीं डीएम अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जल संकट के तुरंत समाधान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए बातें कही। जिलाधिकारी ने दरभंगा नगर क्षेत्र के कुछ वार्डों में पानी की गंभीर समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए पीएचडी विभाग के कार्यपालक अभियंता को चयनित वार्डों में 150 स्टेड पोस्ट लगाने के कार्य को तेजी से पूरा करने को कहा। इसके साथ ही 1.5 इंच पाइप वाले खराब चापाकलों को भी प्राथमिकता देकर चालू कराने का कड़ा निर्देश दिया। साथ ही शहर में पानी संकट को देखते हुए इंडिया माइक्रो 2 150 चापाकल गाड़े गए हैं। दूसरे चरण में 144 चापाकल को तेजी से गाड़ा जा रहा है। गाड़े गए सभी चापाकल से भरपूर पानी आ रहा है, इससे लोगों को काफी राहत मिली है। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 46 में कई महीनों से नाले की पानी सड़क पर जमा हुआ है, जिसकी वजह से लोग घर से बाहर निकलने में हिचकिचाते हैं। लोग अपने सूझबूझ से खुद ही मिट्टी गिरवा रहे हैं ताकि सड़क पर नाले की पानी जमा ना हो सके, लेकिन इसके बावजूद भी पानी सड़क पर आ जाती है। वार्ड नंबर 46 है दरभंगा नगर निगम के मतलब तहत, और यहाँ पर ये रेलवे का जो काम चल रहा है वो पुल शायद बन रहा है। पुल को लेकर के इसमें ये कठिनाइयाँ हो रही है। जो पहले पानी चला जाता था पुल के नीचे से, और इस पर कोई कुछ नहीं किया गया है। क्या इसमें पानी है, इसमें क्या छिड़काव होगा? इस समस्या से अब क्या जिला प्रशासन को अपने आप अवगत करवाया? हम लोग कहाँ कर इस समस्या को लेकर वार्ड नंबर 46 के लोगों का कहना है कि रेलवे का काम चल रहा है, पुल को जाम कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि फिर पानी कहाँ जाएगा? इससे ज़्यादा बोलने की ही जरूरत नहीं है। जो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, परसों भी बच्चे 2-3 गिर गए हैं। लेडीज़ का जाना, साड़ी उठा के जाना पड़ता है, बहुत ही प्रॉब्लम है। खुलवा दें बस, बात खत्म है। अगर रेलवे खुल जाती है तो हम लोग का जान बच जाएगा। क्या नाम है? रेलवे का जो है ये मिट्टीकरण जो हुआ है, उस मिट्टीकरण को पहले पुल का जैसे चट्टी चौक पे हुआ तो वहाँ पहले पुल का एक पाइप दे करके निकासी भी किया, और उसके बाद बने दोनों काम हो रहा है। पुल भी बन रहा है, निकासी भी हो रहा है। यहाँ निकासी आज नहीं, 1-1.5 महीने से लगभग ही बंद है, जिस कारण मोहल्ला के ये गली तो छोड़िए। मधुबनी जिले के नगर थाना अंतर्गत बसवाड़ा चौक पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मारुति वैन से भारी मात्रा विदेशी शराब बरामद की। हालांकि शराब करने वाला तस्कर फरार हो चुका है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी बॉटनी विभाग में द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। विभागाध्यक्ष ने बताया कि द्वितीय सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षा 15 से 17 मई तक 2 पालियों में होगी। पहली पाली 11 से 12 बजे तक और दूसरी पाली 12:30 से 1:30 बजे तक होगी। चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 15 व 16 मई को आयोजित होगी। इन परीक्षाओं में संबंधित सभी छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सत्र 2019 के चतुर्थ सेमेस्टर की दूसरी आंतरिक परीक्षा 15 मई से शुरू होगी। विभागाध्यक्ष ने बताया कि परीक्षा में सभी छात्र छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य होगी। परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले को मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित होना पड़ सकता है। इस भीषण उमस भरी लू जैसी गर्मी में लोग घर से निकलने में कतराते हैं। अगर बाहर निकलते भी है तो अपने चेहरा पर गमछा डालकर निकलते हैं, परंतु बच्चों को परिभ्रमण पर ले जाने का मतलब लू लगना। मामला कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड का है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत मिलने वाली प्रति मध्य विद्यालयों को 20,000 रुपये की राशि लगभग 1 वर्ष पहले मिल चुका है। शिक्षक उक्त राशि को बंदरबांट कर लिया। जब उक्त मामले की खबर समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ तो मामले को वीडियो ने संज्ञान ले लिया। आपको बताते कि वीडियो अशोक कुमार जिज्ञासु ने वीईओ नागेंद्र प्रसाद सिंह को पत्र के माध्यम से वैसे विद्यालय की सूची मांगी थी कि जो विद्यालय राशि मिलने के बाद भी बच्चों को परिभ्रमण पर नहीं ले गए थे। तब शिक्षक हड़कंप में आकर आनन फानन बच्चों को परिभ्रमण की ओर ले जाना शुरू किया। सूत्रों के अनुसार वीईओ ने जिस विद्यालय परिभ्रमण पर जाने की बात कही थी, अब मामले को प्रकाशित होते देख शिक्षक जांच की बात सुनकर बच्चों को परिभ्रमण और ले जा रहे हैं। जबकि मध्य विद्यालय गोबराही मध्य विद्यालय महादेव मठ के बारे में वीईओ ने बताया कि शिक्षक परिभ्रमण पर ले गए हैं। बता दें कि शिक्षक अपनी नौकरी बचाने को लेकर इस भीषण गर्मी में बच्चों को परिभ्रमण की ओर ले जा रहे हैं। अगर बच्चों को लू लग गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन होगी? जबकि जिलाधिकारी ने गर्मी को देखते वर्ग 1 से 5 तक की छुट्टी कर दी। आखिर शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए बच्चों को इस गर्मी में भी ले जा रहे हैं। मधुबनी जिले के नगर थाना अंतर्गत बसवाड़ा चौक पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक मारुति वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। उसी क्रम में रैयाम की तरफ से एक लाल गाड़ी बोलेरो आ रही थी। पुलिस को चेकिंग करते देख ड्राइवर गाड़ी को वहीं छोड़ भाग निकला। गाड़ी को छोड़ भागते देख पुलिस गाड़ी के पास पहुंची। गाड़ी की तलाशी ली गई तो वो गाड़ी में 44 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। पुलिस बोलेरो गाड़ी और शराब के साथ थाना पहुंचे और थाना प्रभारी अरुण कुमार राय के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई करने की प्रक्रिया में जुट गए। उसकी जानकारी पूरी थाना प्रभारी अरुण कुमार राय ने बताया और उन्होंने यह भी बताया कि इसका बाजारों में इसका दाम करीब 2.5 लाख रुपया होता है। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अप 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा।
डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध, योग एवं अनुभवी शिक्षक, पूर्णतः सुसज्जित 10+2 उच्च स्तरीय प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लासरूम, समृद्ध पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, खेल कूद की समुचित व्यवस्था एवं अनुशासन पूर्ण वातावरण। CCTV कैमरे से संरक्षित विद्यालय परिसर, स्वच्छ पेयजल के साथ सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। कमजोर बच्चों के लिए अलग से देखभाल की व्यवस्था। सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण। यातायात की सुविधा। विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। CCTV की निगरानी एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा।